नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। देश भर में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार हो गई है। झोला छाप डॉक्टर राज्य दर राज्य, जिले दर जिले और गांव दर गांव कुकर मुत्ती की तरह अपनी जड़ फैला चुके हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या में इतना इजाफा क्यों हो रहा है, सवाल तो ये है कि राज्य सरकारें और स्वास्थ्य विभाग इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए देशव्यापी सर्वेक्षण तो नहीं हुए हैं, लेकिन क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में 70% से अधिक झोला छाप डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई औपचारिक चिकित्सा का प्रशिक्षण है और ना ही स्वास्थ्य विभाग की कोई मान्यता वाला पंजीकरण है। ऐसा अनुमान है कि झोला छाप डॉक्टर देश भर में लाखों लोगों की जान ले चुके हैं। हालांकि सरकार ने इसका भी कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि झोला छाप डॉक्टर को नियंत्रित करने के लिए कानून भी है और उन्हें सजा दिलवाने के लिए पुलिस को अधिकार भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए ना तो सरकार के पास में इच्छा शक्ति है और ना ही पुलिस के पास। तो फिर सवाल यही है कि इन्हें कंट्रोल कौन करेगा? क्या आम आदमी ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से दम तोड़ते रहेंगे? दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अपंजीकृत अस्पताल क्लिनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इन अस्पतालों में बेधड़क मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा है। झोला छाप डॉक्टर इनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग तमाशाबीन बना बैठा हुआ है। दिन प्रतिदिन दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना महमूदपुर के ईशागढ़ तिराहे पर स्थित एक अपंजीकृत अस्पताल का सामने आया है। नगर पंचायत महमूदपुर माफी रोड स्थित चिराग हेल्थ केयर सेंटर में गुरुवार को हुई एक महिला की मौत ने झकझोर कर रख दिया है। सुनीता पत्नी अशोक का सिजेरियन झोला छाप डॉक्टर बाजिद पासवाने के संचालक अंकित ने कर दिया है, चंद पैसों के लालच में। यहां तक कि नशे का इंजेक्शन भी पीड़िता को दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस झोला छाप डॉक्टर का ताजपुर माफी में गोल्डन नर्सिंग होम के नाम से अस्पताल है जो अपंजीकृत है, उसका भी पंजीकरण नहीं है। मृतका गांव रहचोल की बताई जा रही है। हालांकि परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर घंटों हंगामा किया, लेकिन संचालक और झोला छाप महिला वहां से भाग निकली। संचालक से जब इस संबंध में बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि चिराग हेल्थ केयर का रजिस्ट्रेशन सीएमओ कार्यालय में नहीं है, लेकिन ऑपरेशन कक्ष जरूर बना हुआ है। हंगामा बढ़ता देखकर वहां पर एक नेताजी अस्पताल पर पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में ताला लगवा दिया ताकि तोड़फोड़ भीड़ न कर पाए। बाद में दोनों पक्षों में बैठा कर की फैसला भी करवा दिया। ये सब नेताजी के शह पर हो रहा है। सीएमओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन अपंजीकृत अस्पताल को सील नहीं करा सकी। जैसे ही टीम की सूचना सोशल मीडिया पर फैली तो आनन फानन में अपंजीकृत अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, क्लिनिक, जो भी क्लिनिक थे वहां पर उन पर ताला लग गए। जो उनके संचालक थे वो मौके से फरार हो गए। आनन फानन में जितने भी अपंजीकृत अस्पताल उस इलाके के थे, पैथोलॉजी सेंटर थे, क्लिनिक थे, सभी पर ताले लगा दिए गए और उनके संचालक जो थी मौके से फरार हो गए। इस अपंजीकृत चिराग हेल्थ केयर सेंटर पर विभिन्न बीमारियों का इलाज झोला छाप डॉक्टर और उनकी मंगेतर शशि सागर नामक युवती करती है। सूत्रों से पता चला है कि यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्याएं भी होती है। यदि कोई ऑपरेशन होता तो राजकुमार और बाजिद को बुलाया जाता है, जो बेधड़क होकर चीर फाड़ करते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि बेलगाम हो चुके झोला छाप डॉक्टरों पर कौन लगाम लगाएगा? क्या आम आदमी ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से दम तोड़ते रहेंगे? कई सारे सवाल इस हॉस्पिटल पर गंभीर रूप से खड़े होते हैं। सवाल सीएमओ पर भी खड़े होते हैं, सवाल जिला प्रशासन पर भी खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर भी खड़े होते हैं। तो बता दें कि झोला छाप डॉक्टरों का इलाज कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में संजय जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड है, जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ में ज्ञानेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, लखनऊ ब्यूरो है, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहली टिप्पणी संजय जायसवाल जी आप ही से ले लेते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम मुरादाबाद को छोड़ दें, सभी जिलों की बात करें तो लगातार झोला छाप डॉक्टरों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन इनका इलाज कब? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो ये झोला छाप डॉक्टर हैं, ये इनका दिन पर दिन
ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये इन सब चीजों पे लगातार लगाम कस रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करें स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की बात करें, भी लगातार दौरे करते हैं, लगातार इन चीजों पे फोकस करते हैं कि गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। जो झोला छाप डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं अज्ञानतावश रहते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है कि किसी पेशेंट का किस तरीके से इलाज कराया जाए, कैसे इलाज करा जाए। लेकिन जो विभाग है, सरकार चाहती है कि इन सब चीजों पे कड़ी तरीके से वो पकड़ बनाई जाए, लेकिन जो विभाग है, विभाग के अधिकारियों में कहीं ना कहीं उदासीनता दिखाई देती है। सबसे बड़ा कारण यही है। अगर विभाग के अधिकारी इसमें उदासीनता ना दिखाएं और इस पर लगातार कार्रवाई करें, जो झोला छाप डॉक्टर है उनको पकड़े और उनको जेल में डालें, जिससे कि जो व्यक्ति पैसा भी खर्च करता है और झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में फंस जाता है, कहीं ना कहीं उसका इलाज भी नहीं हो पाता है, पैसा भी खर्च होता है, आखिर में उनको मौत ही देखनी पड़ती है कि उनका पेशेंट मौत के कगार पे पहुंच गया है। जी। लेकिन देखिए संजय जी, झोला छाप डॉक्टरों के पास में ना तो कोई अनुभव है, ना ही उनकी अस्पताल का, उनके नर्सिंग होम का, उनके क्लिनिक का कोई रजिस्ट्रेशन है। यहाँ तक कि सीएमओ ऑफिस से उनको पंजीकरण भी नहीं मिला है। ऐसे में ये झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं कर रहा है? क्या सीएमओ ने झोला छाप डॉक्टरों के जो अवैध रूप से क्लिनिक है, जो अपंजीकृत है, उनकी कोई सूची जारी की है? क्या उनको पंजीबद्ध किया है? देखिए, जो झोला छाप डॉक्टर है इनको पंजीकृत नहीं किया जाता है, इनको सीधे पकड़ा जाता है। लेकिन आपको बताया ना कि ये जो अधिकारियों की उदासीनता है, जो सीएमओ बैठते हैं, जो एमडी बैठते हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं इनके अंदर उदासीनता है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये अपने काम में मग्न रहते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं। तो ये सरकार के जो सरकार चाहती है कि जिस तरह से काम किया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम नहीं करते। सिर्फ लापरवाही, सिर्फ लापरवाही, सिर्फ लापरवाही, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते। अपनी ड्यूटी निभाने आते, ऑफिस में बैठे अपनी ड्यूटी निभाई, और उसके बाद अगर हेड ऑफिस से, प्रदेश कार्यालय से कोई आदेश दिया भी जाता है, तो जो जिले के अधिकारी होते हैं, जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी होता है, वो कहीं ना कहीं इस पे कार्य नहीं करता। अगर कार्य करता तो शायद ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती। लगातार जो मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मौतों के आंकड़े नहीं बढ़ते। अगर एक भी मौत होती है किसी जिले में, अगर उत्तर प्रदेश में अगर झोला छाप डॉक्टर को लेकर अगर एक भी मौत होती है, तो इनको देखना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि ये गलत है, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। झोला छाप डॉक्टर को कहीं ना कहीं तुरंत जेल भेजना चाहिए, उन पे कहीं ना कहीं मर्डर का केस करना चाहिए, क्योंकि उनकी गलत दवाओं की वजह से जिस चीज का उसको इलाज होना चाहिए उस चीज का इलाज ना करके उसको गलत दवाएं देते हैं, और गलत दवाओं की वजह से अगर किसी पेशेंट की मौत होती है, तो जो झोला छाप डॉक्टर है उन पे सीधे 302 का मुकदमा लगना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के साथ जो अधिकारी हैं, वो उनकी उदासीनता को देखते हो, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार भी है। जो झोला छाप डॉक्टर होते, बड़े बड़े नर्सिंग होम बनाए, जो छोटे झोला छाप डॉक्टर है उनकी तो बात ही अलग है। वो तो बेचारे एक कमरे में बैठते हैं और छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवा देते हैं, जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गई, नल्ला जुकाम, इसकी दवा देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े नर्सिंग होम बने हो, रजिस्टर्ड भी नहीं है, और वो पचासों लोगों का स्टाफ रखे, 50-50 बेड का हॉस्पिटल चला रहे, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, स्वास्थ्य विभाग इस चीज को लेकर आंखें मूंदे हुए, और इसमें साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सम्मिलित है। सरकार चाहती है कि ये चीज बंद हो। वो प्रदेश के जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, लगातार दौरे करते, कभी अपने लखनऊ में तो आए दिन उनके दौरे होते हैं, और जिन प्रदेश के जिन जिलों में जाते हैं, आए दिन वो जो है किसी ना किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अधिकारी उदासीनता है, यही सबसे बड़ा नतीजा है कि झोला छाप डॉक्टर लगातार पनप रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि अधिकतर लोगों को झोला छाप डॉक्टरों की ओर रुख करना पड़ता है? क्या जिला अस्पतालों में, ये जो सरकारी अस्पताल है, जो सीएचसी है, पीएचसी है, उनमें इलाज नहीं मिलता लोगों को, उनमें सुविधाएं नहीं मिलती? देखिए मनीष जी, कहीं न कहीं जो पीड़ित रहता है या जो मरीज़ हम कहेंगे, मरीज़ होता है, वो कहीं न कहीं सरकार के जो सिस्टम है, उस पर कहीं न कहीं भरोसा नहीं होता है। हम्म। आप देखते होंगे कि आए दिन अगर वो कोई पेशेंट ग्रामीण क्षेत्र से जाता भी है, तो वहाँ कहीं जाँच नहीं हो, सुविधा नहीं है, कहीं दवाएँ बाहर से लिखी जा रही हैं, जाँचें बाहर से लिखी जा रही हैं। तो कहीं न कहीं उसको शायद ये लगता है कि जब सरकारी हमको पैसा ही देना है, तो कहीं हम प्राइवेट चले जाएँ। या अगर उनके बताए हुए जगह पर हमको जाना है और पैसा हमको देना है, तो इससे अच्छा है कि हम प्राइवेट का रुख करें। और प्राइवेट में पहुँचने के बाद में वहाँ पे मानक चूँकि होता नहीं मनीष जी कहीं न कहीं। देखिए जो बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो बिना डिग्री धारक हैं और वो अपना सिस्टम पूरी तरीके से चला रहे हैं। ठीक है और इसी ज्ञानेश जी। तरीके से हम देखें तो
जी। ठीक है ज्ञानेश जी, मैं आपके पास में आऊंगा लौट करके। हमारे हमारे साथ में जेपी निषाद जी जुड़े हैं, बीजेपी सांसद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। सर, आपसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में या फिर मुरादाबाद का जो मामला सामने आया है, वहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है और वो ना सिर्फ लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर ऐसे मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं जो पंजीकृत नहीं है। देखिए, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा इस सारी समस्याओं का जड़ जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जो स्तर को बना के रखा है, इससे निपटने के लिए निरंतर युद्ध स्तर पर काम करके जहां पर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज की कमी थी और वहां पर जहां और सारे ऐसे संसाधनों की कमी थी, सभी को फुलफिल करके आम जनमानस को उचित चिकित्सा के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराने में निरंतर काम कर रही है। और ये सब जितनी कठिनाइयां हैं आम आदमी के सामने, इनको ठीक से इलाज मिल पाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, वो जब सांसद थे तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जहां से वो आते हैं, वहां पर जेई का इतना बड़ा प्रकोप होता था, अगर उससे कोई निजात पाया, पूर्ववर्ती सरकारों ने निजात देने का कभी काम नहीं किया। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज में आज सरकारें उसी प्रकार की हैं, लेकिन सारी सुविधाएं दे करके आज आप पता कर लें, आप मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में आज एक भी इस प्रकार का मरीज नहीं है जिसको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो। और सारी सुविधाएं वहाँ पर दे करके चिकित्सक, और ये सही है कि पहले की सरकारों में जब मुहैया आम जनमानस को जब चिकित्सा नहीं मिल पाता था, तो गांव के जो झोला छाप डॉक्टर थे उनके पास लोग पहुंचते थे, उनको मेडिकल कॉलेज या जिला चिकित्सालय में जाने पर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था, सही समय पर उचित इलाज नहीं हो पाता था, तो लोग उनके पास जा करके अपने इलाज को कराने के लिए घबराहट में जल्दी से पहुंचते थे। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे सारी सुदृढ़ हो रही है, जिससे आम जनमानस को ये चिकित्सा ठीक से मिल पा रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर, जैसा कि अभी मुरादाबाद का मामला सामने आया, जहां पर एक ऐसे नर्सिंग होम में एक प्रसूता की डिलीवरी कराई गई जहां पर कोई संसाधन नहीं थे, वहां पर उसका पंजीकरण भी नहीं था, और ये ध्यान स्वास्थ्य विभाग को रखना है। आपने कहा सरकारों की बात है, नो डाउट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक जी खुद हेल्थ का सेक्टर देखते हैं, उन्होंने भी सभी अस्पतालों का दौरा किया, लगातार वो दौरे करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये व्यवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है? जो डॉक्टर है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? लोगों की जान जा रही है सर। नहीं, आप देख लें, आपने देखा होगा कार्रवाई बहुत लोगों पर हुई है, और जो आज जिन लोगों को ये जानकारी के अभाव में, ये जानकारी जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों से बिचौलिए का काम करते चले आए हैं। कुछ लोगों की इस तरह की मानसिकता होती है, उनको सही राय न दे करके वो गलत तरीके से अपने चंद कमीशन के चक्कर में लोग डाइवर्ट कर देते हैं और ऐसे लोगों के पास मरीजों को पहुंचा देते हैं। अगर वो सरकारी अस्पताल में मरीज ठीक ढंग से पहुंच जाए तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ इस समय उसका इलाज ठीक ढंग से होगा और उसको कभी भी ऐसे परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम सब पूरे प्रदेशवासियों का सबका दायित्व बनता है, बिल्कुल, कि हम लोग ठीक ढंग से सबको सुझाव दें कि अपने पीएचसी पर जा करके कब जांच करानी है, किस समय कहाँ पर पहुँचना है, कौन सा इलाज कहाँ पे होगा, किस प्रकार के मरीज का इलाज कहाँ ठीक ढंग से हो सकता है, ये हम सबको जो है बताने की आवश्यकता है गांव तक। और अकेले सरकार किसके बल पर चलती है? सरकार तो हम ही सबके बल पर, आम जनमानस के बल पर, इन्हीं के बनाने पर सरकार बनती है। तो जो सरकार व्यवस्था दे रही है वो हम सबको बताने की आवश्यकता है।
अगर ठीक ढंग से और सही जगह पर आदमी पहुंचे तो ऐसी घटनाएं नहीं हो। बिल्कुल। और देखिए सर, ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं, सरकार ने संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। इसके बावजूद भी झोला छाप डॉक्टरों की संख्या का अनुमान नहीं है, ना तो कोई इसमें सर्वेक्षण हो पाए हैं और ना ही कोई लिस्टेड हो पाए हैं। हालांकि जैसे संजय जायसवाल जी बता रहे थे कि यहाँ पर जो पंजीकृत डॉक्टर हैं, जो पंजीकृत अस्पताल है, उनकी सूची भी जारी नहीं की गई है। हालांकि एक सर्वेक्षण तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये होना चाहिए कि कितने ऐसे अस्पताल है जो पंजीकृत है, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो पंजीकृत है, उनकी सूची बना करके बाकायदा लोगों में पहुंचाया जाए, लोगों में बताया जाए कि आप इन इन अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, ये हमारे द्वारा पंजीकृत है, ये डॉक्टर हमारे द्वारा पंजीकृत है। लेकिन एक सर्वेक्षण ये भी किया जा सकता है कि इतने अस्पताल अपंजीकृत है, उन पर कार्रवाई हो। तो ये दो सूची मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग को बनाना चाहिए, जो कभी नहीं बनी है। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, देखिए सूचियां तो बनी हैं और निरंतर ऐसे जो बिना पंजीकृत अस्पताल खोल करके जो रखे हैं इनके खिलाफ इनको सीज भी किया गया है, बहुत लोगों को जेल भी भेजा गया है और बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन हम अपने उत्तर प्रदेश के सबसे मैं यही अपील करूंगा कि आज की तारीख में मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल या आपने देख लिया पूरे प्रदेश में एम्स की संख्या, ये सारी सुविधाएं बढ़ा करके आज प्रदेशवासियों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा मिले, इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। बिल्कुल। और हम समझते हैं कि सब लोग देख भी रहे होंगे और इसको समझ भी रहे होंगे और सारी सुविधाएं जो 40, 50, 60 साल से बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसको बनाने के लिए 7 साल में माननीय योगी जी ने बहुत प्रयत्न किए हैं और वो उसको बहुत हद तक सुधारने का प्रयास किया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। संजय जायसवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारी यूपी स्टेट हेड है। संजय जी, जिस प्रकार से सांसद जी कह रहे हैं कि लगातार सरकार इस पूरे मामले में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिल सके, इसके लिए तमाम योजनाएं भी चली है। सरकार खुद भी फील्ड पर काम कर रही है, जैसे कि ब्रजेश पाठक जी जो खुद ही अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ सर्वेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं हम सभी को लिए सोचना होगा, क्योंकि एक जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण है, जो आम सर्वेक्षण है, वो बताता है कि करीब ग्रामीण भारत में 70% से अधिक डॉक्टर ऐसे हैं जो झोला छाप है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अगर झोला छाप डॉक्टरों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसा नहीं कि शहर में नहीं है। शहरों में भी जो आपके जो झोला छाप डॉक्टर है वो मेन रोड पर नहीं बैठते, लेकिन गलियों में और छोटे-छोटे एरियो में अपना क्लिनिक चलाते रहते हैं। और बात करें अगर रजिस्टर्ड, जो अनरजिस्टर्ड है उनकी कोई सूची तो विभाग कभी नहीं देता है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 27,000 आपको बता दें नर्सिंग होम, हॉस्पिटल और आपके क्या कहते हैं पैथोलॉजी, ये 27,000 की आंकड़े में रजिस्टर्ड है। लेकिन जहां सरकार कई बार आदेश दे चुकी है कि जो जर्नलिज्म है, जो पत्रकार है, जो जनता की बात को जो है एक प्रतिनिधि होते हैं जनता के, कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो सरकार तक पहुंचाते हैं। तो अब वो कोई भी आंकड़ा अगर कोई पत्रकार, कोई जर्नलिस्ट आपसे मांगता है तो वो आंकड़े उनको उपलब्ध कराए जाए। सरकार बराबर ये निर्देश देती है, कई बार निर्देश दे चुकी। लेकिन बात करें अगर विभाग की, तो विभाग इन सब चीजों से बचता है, अपने आंकड़ों को नहीं देता है। जबकि योगी आदित्यनाथ खुद कई बार इस बात को कह चुके हैं कि पत्रकार अगर कोई आंकड़े मांगता है तो उसको पहुंचाया जाए। लोगों को जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा हॉस्पिटल जो है रजिस्टर्ड है, कौन सा हॉस्पिटल नहीं और नॉन रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है तो स्वाभाविक सी बात है वहां पे जो डॉक्टर होंगे वो जो है काबिल डॉक्टर होंगे, वहां पे कोई अनप्रोफेशनल डॉक्टर नहीं होगा। लेकिन सर ये जो विभाग है, विभाग की उदासीनता की बात करें, चाहे सीएमओ हो, चाहे डिप्टी सीएमओ हो, चाहे जो जिले में बैठे हुए डॉक्टर हैं उनकी बात करें, जो बड़े अधिकारी हैं उनकी बात करें, ये लोग किसी भी जो है पत्रकार को डाटा मुहैया नहीं कराते, क्योंकि अगर वो जानते हैं कि अगर हमने डाटा मुहैया कराया तो जो उनका भ्रष्टाचार है, जो अंदर खाने से भ्रष्टाचार करते, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, उनका भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। इस वजह से वो अपने जो है डाटा को प्रोवाइड नहीं करते। अगर डाटा प्रोवाइड हो तो पत्रकार जो है, पत्रकार का धर्म होता है कि जो गलत चीजें है उसको सामने लाए, जो सरकार नहीं जान पा रही है वो पत्रकार जो है उसको सामने लाए। लेकिन विभाग की उदासीनता सबसे बड़ी कहीं ना कहीं ये रोल निभाती है, जो ये आए
दिन मौतें होती रहती झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से। ठीक है। ज्ञानेश जी, अगर सूची मीडिया को उपलब्ध करवाई जाए तो मीडिया वाले कम से कम ये बता सके, जैसे कि अगर हमको भी इस कार्यक्रम में ये सूची बता दी जाती तो हम भी कार्यक्रम के माध्यम से बताते कि मुरादाबाद में या पूरे उत्तर प्रदेश में या इस क्षेत्र में इतने हॉस्पिटल है जहां आप इलाज करा सकते हैं, सरकार की ये गाइडलाइंस है, सरकार ये काम कर रही है। तो कम से कम सर ये चीज़ तो बिल्कुल है कि अगर हमको ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को बता सकें, जागरूक कर सकें, तो ये कम से कम सरकार का काम आसान हो जाता और सरकार की जो मंशा है तो वो भी पूरी हो जाती। ज्ञानेश जी, जैसा कि सांसद महोदय बता रहे हैं कि सरकार काम कर रही है लेकिन अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं, तो कैसे लगाम लगेगी इन अधिकारियों पर? सांसद जी भी जुड़े हमारे साथ में। देखिए मनीष जी, मैं बताना चाहूंगा, सांसद जी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बात को अगर मैं सांसद जी से पूछ लूं कि सांसद महोदय कितने दिन हॉस्पिटल का दौरा अपने क्षेत्र में करते हैं, तो सांसद जी बता नहीं पाएंगे। तो ये एक दूसरे पे जो गुणगान करने का काम, तो चाहे मंत्री हो, विधायक हो, ये लोग करते रहते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियों से भागते हैं। अगर ये मौके पर महीने में 2-3 विजिट कर लें सरकारी हॉस्पिटलों में, तो शायद वो चुस्त और दुरुस्त हो जाएं। मनीष ने बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 27,200 हॉस्पिटल जो हैं, उसमें हॉस्पिटल है, पैथोलॉजी है और प्रोफेशन में जो डॉक्टर बैठते हैं, ये सारे रजिस्टर्ड हैं। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगभग 4,000 यहाँ है। आपने मुरादाबाद का जिक्र किया तो लगभग वहां पे 2500 रजिस्ट्रेशन है। और आप सोचिए 2500 रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद, और बता दूं ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक 1 साल तक होता है, और उसके बाद में दोबारा आपको फिर अप्लाई करना पड़ता है। तो सोचिए 1 साल में लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं और दोबारा बहुत से ऐसे होते हैं पेंडिंग होते हैं, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। मेरी जब एक डॉक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा यानी जी देखिए वो कभी कभी लोग आते हैं तो हम लोग फॉलो कर लेते हैं, नहीं आते हैं तो पेंडिंग में पड़ा रहता है। तो मैंने कहा हॉस्पिटल किस तरीके से चलता रहता, तो उन्होंने कहा उस पर तो फिर डीएम की भी जिम्मेदारी है, कप्तान की भी जिम्मेदारी है और भी अधिक फायर ब्रिगेड की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सब कहीं से एनओसी लेता है। तो मनीष जी, बड़ा प्रश्न ये कि जो ये हॉस्पिटल गलियों में फल फूल रहे हैं और बिना योग की जो डिग्री है वो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जब उनकी मौत हो जाती है तब ये प्रशासन शासन जो है तब वो कहता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मनीष जी, इस सिस्टम को सही करने के लिए जब तक इन हॉस्पिटलों पर और जो अयोग्य डॉक्टर इन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इन पर रोक नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। सांसद महोदय जी, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जिस प्रकार से ज्ञानेश जी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात तो ज़रूर रही होगी कि जैसे कि ज्ञानेश जी भी हमारे वहाँ लखनऊ ब्यूरो है, वो लगातार फील्ड पर रहते हैं, ऐसी स्टोरी को कवर करते रहते हैं, तो ये सही भी है कि जो विभाग के अधिकारी है, जो स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं, जैसे सीएमओ की बात करें या बीएमओ की बात करें या जो और भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहते हैं, वो बाकी सूचना नहीं दे पाते हैं। तो यही कारण रहता है कि जो सरकार की मंशा है, सरकार के जो काम है, वो बेहतर तरीके से जनता तक नहीं पहुँच पाते हैं, एक जागरूकता जनता तक नहीं पहुँच पाती है। तो मैं तो बस आपसे इतनी अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि क्या आप ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, क्या ऐसे लोगों से आप ये निर्देश देंगे कि आप मीडिया को सही सूचना दें, क्योंकि सूचना के अभाव में कहीं ना कहीं हम सच्चाई नहीं बता पाते और अभी भी हमारे पास में कोई ऐसा ऑथेंटिक डेटा नहीं है कि झोला छाप डॉक्टर कितना है। क्योंकि अगर सर्वेक्षण होते, डेटा अगर होता तो हम उससे बेहतर बात कर पाते, लोगों को बता पाते हम कि ये झोला छाप डॉक्टर है, इनके पास में इलाज नहीं करवाना है, इनके पास में पंजीकृत नहीं है, इनका पंजीकरण नहीं है। देखिए, हम लोग जो है सरकारें हमेशा मीडिया के जो भी हमारे साथी अपनी बात अगर पहुंचाते हैं तो उसको गंभीरता से हमेशा लेने का काम करते हैं, और कोई भी चीज़ अगर वो सही चीज़ नॉलेज में लाते हैं, जानकारी में आती है, तो उस पर गंभीरता से कार्रवाई भी होती है, बिल्कुल, और उसमें सुधार भी होता है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो है ये जनता से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं जी, वो सरकार तक पहुंचाते हैं, और पहुंचाने के बाद हमारी सरकार माननीय योगी जी हमेशा उसको पहल करके उसकी पूरी जांच करा करके अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होती है। उसमें कहीं से भी सरकार एक पल भी देरी नहीं करती है। और हम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम सबको सभी का दायित्व बनता है। जैसा कि आपने बहुत अच्छा बात कहा कि ये सारी चीज़ें आपके पास भी होनी चाहिए, और जब होगी तो वो जनता तक पहुंचाने में उनको भी मदद मिलेगी और हम सबको भी मदद मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनकी बात का, इसका जो है उनके बात को महसूस करता हूँ जी, ये बातें हैं। बाकी चिकित्सा के क्षेत्र में इन 7 सालों में निरंतर काम अच्छा हो रहा है,
बिल्कुल। और आपने जो कमियां होंगी, आप लोगों के सुझाव को निश्चित तौर पर सरकार तक हम लोग भी पहुंचाएंगे, और जो लोग देख रहे होंगे उनको भी इसको ठीक ढंग से जी, बात को लेकर के आगे जो हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सांसद जी, और चूँकि अब समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि देश भर में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। झोला छाप डॉक्टर राज्य दर राज्य, जिले दर जिले, गांव दर गांव और तहसील दर तहसील में अपनी जड़ें यूं जमा चुके हैं जैसे कि कोई खंबा हो। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या में इतना इजाफा क्यों हो रहा है। सवाल कई प्रकार के हैं। सवाल तो ये भी है कि राज्य सरकारें, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि लगातार झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते लोगों की जान जा रही है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।